मार्शल आर्ट के पहले गुरु थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में प्रभु विष्णु जी का अवतार माना जाता है। वैसे तो भगवान विष्णु ने धरती पर 24 अवतार लिए थे, लेकिन भगवान श्री राम व श्री कृष्ण की अवतार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में श्री कृष्ण का अवतार 22वां था। 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण एक राजनीतिक, आध्यात्मिक व कुशल योद्धा ही नहीं, वे हर तरह की कलाओं में, विद्याओं में पारंगत थे। श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप व संघ शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण के कुछ रोचक व अनोखे सत्य से हम आपको परिचय करा रहे हैं। आपको बता दें कि मार्शल आर्ट के जन्मदाता थे भगवान श्री कृष्ण। भारतीय परंपरा व जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। असल में मार्शल आर्ट को पहले कलारीपयट्टू कहा जाता था। इस विद्या के प्रयोग से श्री कृष्ण ने चाणर व मुस्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब कृष्ण की उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। मथुरा के दुष्ट रजक के सिर को हथेली से प्रहार करके काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। हालांकि बाद में इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने कलारीपयट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधि धर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल व कर्नाटक में बहुत प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटरानियां थी, लेकिन यह तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियां थी। कृष्ण जी की जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, असल में वे सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते थे, उसके यहां बंधक बनाई गई महिलाएं थी, जिन्हें श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था। ये सारी महिलाएं किसी की मां, किसी की बहन तो किसी की पत्नियां थी, जिनको नरकासुर जबरन अपहरण करके ले गया था। पुराणों व जनश्रुतियों के अनुसार राधा व ललिता श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं थी। राधा की कुछ सखी सहेलियां भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। माना जाता है कि ललिता नाम की प्रेमिका को मोक्ष नहीं मिल पाया था, तो बाद में मीरा के नाम से उनका जन्म हुआ था। आमतौर पर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला या श्याम रंग का था। श्याम रंग का मतलब कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला होता है, तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। यह कहना ज्यादा सही होगा कि उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के शरीर से एक प्रकार की मादक गंध निकलती थी। इस तरह की गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। आपको बता दें, यही खूबी पांडवों की पत्नी द्रौपदी में भी थी, जो लोगों को अत्यधिक आकर्षित करती थी। इसीलिए पांडवों के अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी को चंदन उपटन इत्यादि का कार्य दिया गया था, जिसके चलते उनको सैरंध्री भी कहा जाने लगा था। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी की देह बहुत नाजुक, यूं कहें कि लड़कियों के समान सुकोमल थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत व कठोर हो जाती थी। ऐसा इसलिए हो जाता था कि वे योग व कलारीपयट्टू विद्या में पारंगत थे। आपको बता दें कि श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया था। हालांकि श्री कृष्ण जी के पास कई तरह के दिव्यास्त्र थे। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे।
एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो दूसरी ओर वे युद्ध नीति में माहिर थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी, शंख का नाम पांचजन्य जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र, दूसरे रथ का नाम गरुड़ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक तथा अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प व बालाहक था। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें श्री कृष्ण ने कई लोगों को जीवित कर दिया था। भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरी की गर्दन कटी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा था। एक दिन श्री कृष्ण वन में पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी एक शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण सीधा श्री कृष्ण के तलवे में लगा। उन्होंने इसी बाण के विष को बहाना बनाकर देह त्याग दी थी। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताई गई है, जबकि ज्योतिषों के मतानुसार उनकी आयु 110 वर्ष की थी। भगवान श्री कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जिनमें से गोपाल, गोविंद, मोहन, हरि, बांके बिहारी, श्याम अत्यधिक लोकप्रिय है। भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण कराया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुश स्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 माह से ज्यादा नहीं रहे। जो भी हो, श्री कृष्ण जी की इस नगरी को विश्वकर्मा और मैं दानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं व मैं दानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका जल में डूबने से पहले नष्ट हो गई थी। किसने किया होगा द्वारिका को नष्ट, आज भी यह सवाल बना हुआ है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।